दोस्तों, बिहार ने हमेशा पूरे देश का भविष्य तय किया है, चाहे जेपी आंदोलन की शुरुआत हो 1977 में इमरजेंसी के दौरान या फिर 2014 में मोदी जी के लीडरशिप को चुनना हो। बिहार ने हमेशा सेंट्रल पावर के साथ इक्वेशन बनाकर रखा है और आज फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है। 6 और 11 को बिहार में वोटिंग है, जिसका परिणाम 14 नवंबर को आएगा। दोस्तों, आप पूरी क्रोनोलॉजी को ध्यान से समझिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बिहार के लोगों का एक गलत वोट पूरे देश में इंस्टेबिलिटी ला सकता है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत होते हैं। दोस्तों, भले आज वो मोदी जी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी बिहार इलेक्शन में ऊपर नीचे होता है तो आप सभी को इतिहास तो पता ही होगा। पिछले 10 साल में वो कब इस तरफ आते हैं, कब उस तरफ चले जाते हैं। और जो हमारे पूरे देश का डेवलपमेंट ट्रैक पर चल रहा है, ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड फोरम में भारत का परचम लहरा रहा है, वो कहीं ना कहीं रुक सकता है दोस्तों। क्योंकि नीतीश कुमार का मोदी जी की रैली में ना जाना और कल के पटना के रोड शो में ना जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है दोस्तों। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो 240 सीट है उनके पास सेंट्रल की, जिसके लिए उन्हें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान की जरूरत लगती है। 16, 12, 7 और 5 सीटें इनके पास है। और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू वो पिछले कुछ दिनों से उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हुए दिखते नहीं है, और विपक्ष के कई लोग, स्टालिन बोली या फिर और भी जो विपक्ष के लोग हैं, उनके साथ टच में दिखते हैं। तो अगर बिहार में अगर एनडीए मान लो हार जाती है तो नीतीश बाबू की पार्टी टूट सकती है और उधर चंद्रबाबू नायडू भी छोड़ सकते हैं और विपक्ष उन्हें पीएम या फिर होम मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफर दे सकता है। तो फिर 26 या 27 में मोदी जी जाते हुए दिख सकते हैं। इसी वजह से बिहार अब एक राज्य नहीं रहा दोस्तों, ये नेशन डिसाइडिंग स्टेट है। अगर देश में मजबूत सरकार चाहिए, मोदी जी बने रहना चाहिए, तो बिहार को मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा और बिहार को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो वोट वो करने जा रहे हैं वो देश के भविष्य के लिए करने जा रहे हैं। और इसीलिए 6 और 11 को जो वोटिंग है, अपने कैंडिडेट और देश के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों वोटिंग कीजिए, अपने विकास के लिए कीजिए और अपने गौरव के लिए कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिए कि 1977 में जेपी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बिहार से ही हुई थी। आज जो कि पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया था, आज आप करंट में देखेंगे तो जेपी आंदोलन की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही है। मिलते हैं दोस्तों।